हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस जेएनजी के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तुलनात्मक राजनीति की आठ प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन करें। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ जब संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए किसी राजनीतिक क्रिया की तुलना उसी प्रकार की या किसी अन्य राजनीतिक क्रिया के साथ करता था, उन्हें क्रियाशील बनाने वाले कारकों का व्यवस्थित विश्लेषण कर उनके सामान्यीकरण करने के प्रयत्न को तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का अर्थ प्रायः विभिन्न राजनीतिक पद्धतियों के बीच तुलनाओं से है। इसका संबंध राजनीतिक व्यवहार का उसकी संपूर्णता में अध्ययन से है, जिसमें शासन और राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन तो सम्मिलित है ही, क्योंकि राजनीतिक व्यवहार अधिकतर सरकारी संस्थाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक राजनीति में उनके प्रभावों प्रक्रियाओं का भी अध्ययन सम्मिलित है, जिससे सरकारों का व्यवहार बनता बिगड़ता है। ब्रेबंटी के अनुसार तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण समाज व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्य और उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। एक दूसरे विद्वान माइकल कर्टिस के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि और राजनीतिक व्यवहार के महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं से है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र। समानता एक समान राजनीतिक क्रिया को दूसरी तरह की राजनीतिक क्रियाओं से तुलना कर संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा जब सामान्यीकरण का प्रयास किया जाता है तो इसे तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय अरस्तु को है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुए और इसे एक नए विषय के रूप में विकसित किया जाने लगा। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में दो धारा महत्वपूर्ण है। तुलना की कला और पद्धति के विषय में विद्वानों में आत्मचेतना की प्रवृत्ति। दूसरा, नई अवधारणाओं का विकास, जैसे राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक समाजशास्त्र इत्यादि। ईस्टर्न आमांड, कार्ल डॉयच आदि ने व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत तुलनात्मक विश्लेषण को नई दिशा दी। राजनीतिक दलों पर डुबर्जन का विश्लेषण, राजनीतिक समाजीकरण पर ईस्टर्न का विश्लेषण, अभिजन वर्ग के अध्ययन में डेल और पोर्त्सबी का विश्लेषण, राजनीतिक संचार में कार्ल डॉयच और नीति निर्माण में डेल का विश्लेषण उल्लेखनीय है। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन एवं विश्लेषण है। इसकी प्रवृत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है, फिर भी समानता इसकी प्रवृत्ति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है, जैसे यह पश्चिमी, गैर पश्चिमी और साम्यवादी व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। इसमें विविध राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ राजनीति से जुड़ी कुछ गैर राजनीतिक संरचनाओं और अनेक प्रभावों का भी अध्ययन होता है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं, मानव स्वभाव, उनकी परिस्थितियों तथा व्यवहारों के अध्ययन को महत्व दिया जाता है। इसमें राजनीतिक कार्यकलाप, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक सत्ता का अध्ययन होता है। विभिन्न राजनीतिक प्रणालियां जिन मूल्यों पर वे आधारित होती है, इनकी तुलना की जाती है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में विभिन्न धारणाएं। इन तथ्यों पर सहमति रहने के बाद भी तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। मोटे तौर पर इसकी प्रकृति के संबंध में दो धारणाएं प्रचलित हैं। पहला, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, दूसरा अनुप्रस्थ या क्षैतिज तुलना। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज। इस धारणा के प्रतिपादकों एवं समर्थकों के अनुसार तुलनात्मक एक ही राज्य में स्थित विभिन्न स्तरों, जैसे राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर स्थापित सरकारों और उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण और अध्ययन है। एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकारें होती है और संघात्मक राज्य में संघीय सरकार, राज्य स्तर की सरकार एवं
स्थानीय सरकारें होती है। इन तीनों स्तरों के सरकारों के बीच तुलना कर निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, पर ऐसी तुलनाओं से सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। कारण यह है कि विभिन्न स्तरों पर स्थित सरकारों के बीच जो समानताएं हैं वे सतही है और असमानताएं गहरी है। इनके बीच असमानताएं प्रमुख रूप से 3 बातों को लेकर है। पहला, आर्थिक साधन, दूसरा नियम या कानून, तीसरा शक्ति। इन तीनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर की सरकारों की अपेक्षा अधिक साधन संपन्न, नियमों एवं विधियों को पालन कराने में अधिक सुदृढ़ और अधिक शक्ति संपन्न होती है। दूसरी ओर इन स्तरों पर सरकारों का क्षेत्र सीमित एवं संकुचित रहता है। अतः जब तक सभी स्तरों की सरकारों की विषय परिधि समान न हो तो इन आधारों पर किया गया विश्लेषण किसी सामान्यीकरण की ओर नहीं ले जाया जा सकता। दोनों की समानता गुणात्मक नहीं वरन मात्रात्मक की रह जाती है। राजनीतिक व्यवहार को समझने की दिशा में इसमें वास्तव में कोई सहायता नहीं मिलती। दूसरा, अनुप्रस्थ या क्षैतिज तुलना। यह राष्ट्रीय सरकारों का क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। इस प्रकार के अध्ययन से अधिकांश विद्वान सहमत है, क्योंकि इससे इस शास्त्र के उद्देश्यों की पूर्ति होती है तथा सामान्यीकरण के आधार प्राप्त होते हैं। क्षैतिज तुलना के भी 2 प्रकार हैं। पहला, एक ही देश के विभिन्न कालों में स्थापित सरकारों की ऐतिहासिक तुलना और दूसरा, समकालीन विश्व में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों के साथ तुलना। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र। इसके क्षेत्र के संबंध में परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विद्वानों में मतैक्य नहीं है। परंपरावादी जहाँ राजनीति के क्षेत्र को केवल शासन तथा सरकार के ढांचे तक सीमित रखते थे, वहीं आधुनिक राजनीतिक विज्ञान इसके क्षेत्र को व्यापक बना देते हैं। अरस्तू ने 158 संविधानों की तुलना कर आदर्श राज्य की खोज की, जबकि आधुनिक विद्वान राजनीति के सिद्धांतों, व्यवहारों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राज्य से संबंधित संस्थाओं और संगठनों से अधिक महत्व उन गैर राजनीतिक संघों और समुदायों का हो गया है जो मनुष्य के राजनीतिक जीवन पर छा गए हैं। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा है। एक्सटीन तथा एप्टर ने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति को अति विस्तृत धारणा इसे संपूर्ण राजनीति विज्ञान तक व्याप्त कर देगी। निष्कर्ष, राजनीति सर्वव्यापी गतिविधि या मानव व्यवहार में सामाजिक रूप का एक विशेष प्रकार। राजनीति का प्रारंभ उसी समय से माना जाता है जब से अधिक व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह में 2 या उससे अधिक व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह में निर्णय प्रक्रिया प्रारंभ हुई। राज्य में प्रादुर्भाव से राजनीति को नया अर्थ प्राप्त हुआ, किंतु यह परिवर्तन संदर्भ संबंधी ही है, तत्व संबंधी नहीं। वास्तव में इस निर्णय प्रक्रिया का संबंध राज्य रूपी संस्था से जुड़ गया है। यद्यपि तुलनात्मक राजनीति ने अध्ययन में अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए आवश्यक व्याख्यात्मक परिकल्पनाएं की जाती है, कथनों का परीक्षण किया जाता है, तथ्यों का एकीकरण, वर्गीकरण, सत्यापन आदि किया जाता है, अवलोकन और यथासंभव परीक्षण कर शोध पर विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति को एक नवीन कलेवर प्राप्त हुआ है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।